श्री कृष्ण के सब रूपों की कथाएं हमें पता है कितने रूपों में मौत घेरती हैं, हार जाती है। लेकिन कभी हमें ख्याल नहीं आया कि इन कथाओं को हम गहरे में समझने की कोशिश करें। सत्य सिर्फ उन कथाओं में एक है, और वह है श्री कृष्ण जीवन की ओर रोज जीतते चले जाते हैं और मौत रोज हारती चली जाती है। मौत की धमकी एक दिन समाप्त हो जाती है। जिन जिन ने चाहा है, जिसने चाहा है कृष्ण मर जाए, वे हर ढंग से असफल होते चले जाते हैं और कृष्ण ही जीते चले जाते हैं। लेकिन यह बातें इतनी सीधी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कहा नहीं गया है। इतना सीधे कहने का पुराना आदमी के पास भी कोई उपाय नहीं था। थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जितना पुरानी दुनिया में हम वापस लौटेंगे वो उतना ही चिंतन है उसमें। पिक्चोरियल है, चित्रात्मक है, शब्दात्मक नहीं है वह। जैसे आप अभी भी रात में सपना देखते हैं, कभी आपने ख्याल किया है कि सपनों में किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किन किन चित्रों का प्रयोग करते हैं? सपनों में शब्दों का उपयोग नहीं होता, चित्रों का उपयोग होता है। क्योंकि हमारे सपने हमारी आदिम भाषा है, प्रिमिटिव लैंग्वेज है। सपने के मामले में हमसे और आज से 10 साल पहले के आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सपने आज भी पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं। अभी भी सपना आधुनिक नहीं हो पाया। अभी भी सपने तो वही हैं जो 10,000 साल पुराने थे। गुफा मानव के एक गुफा में सोकर रात में देखे होंगे, वही एयर कंडीशन मकान में देखे जाते हैं। फ़र्क इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस सपनों की खूबी है कि उसकी सारी अभिव्यक्तियों में चित्र हैं और चित्रों से अभिव्यक्ति है। जितनी पुरानी दुनिया में हम लौटेंगे, कृष्ण हमारे उतने पुराने हैं, हर अर्थ में पुराने हैं। आदमी जब चिंतन शुरू कर रहा है, आदमी जब सोच रहा है जगत और जीवन के बारे में, तो अभी शब्द नहीं बने हैं। इस संसार में कई सारी चीज़ों को प्रतीकों और चित्रों में सबका सब कहा जाता है, समझा जाता है। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं भी लिखी गई हैं। उन घटनाओं को डिकोड करना पड़ता है, चित्रों से तोड़कर शब्दों में ढालना पड़ता है। इसलिए कृष्ण को शब्दों में समझना जरूरी होता है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकृष्ट करे, जो अपनी तरफ आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश का केंद्र। कृष्ण का अर्थ होता है जिस पर सारी दुनिया, सारी चीजें खींचती चली जाती हैं, जो केंद्रीय चुंबक का काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है, कशिश का केंद्र है, जिस पर सारी चीज़ें खींचती चली जाती हैं, आकृष्ट होती चली जाती हैं। शरीर खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, परिवार खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, समाज खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, जगत खींचकर उसके पास निर्मित होता है। अर्थात वह जो हमारे अंदर, हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, वही आकर्षण का गहरा बिंदु है और उसके आसपास सब चीज़ें घटित होती है। तो जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, एक अर्थ में कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्म लेता है और उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप निर्मित होनी शुरू हो जाती है उसके आसपास। वह कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। इसलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। कृष्ण जैसा व्यक्ति अगर हमें जब उपलब्ध हो जाता है तो हर चीज प्रतीत होता है कि कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ वह समाहित होता चला गया। प्रत्येक आत्मा के जन्म के साथ कृष्ण समाहित होते चले गए। महापुरुषों की जिंदगी कभी भी ऐसे ऐतिहासिक नहीं हो पाती है। उनकी जिंदगी सदा काव्यात्मक होती चली जाती है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व पीछे लौटकर निर्मित होती है। पीछे लौटकर जब हम देखते हैं तो हर चीज प्रतीक होती है और वह दूसरे अर्थ में लेकर चली जाती है, जो अर्थ घटते हुए क्षण में कभी नहीं रहे होंगे।
और कृष्ण जैसे व्यक्तियों की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती है, वह सदियों तक बार बार लिखी जाती है। हजारों लोग लिखते हैं, हजारों लोग लिखते हैं, हजारों व्याख्याएं होती चली जाती हैं। धीरे धीरे कृष्ण की ज़िंदगी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं रह जाती है। कृष्ण एक संस्था हो जाते हैं, एक इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। फिर वे समस्त जन्मों के सारभूत हो जाते हैं। वह मनुष्य मात्र की जन्म की कथा उनकी जन्म की कथा हो जाती है। इसलिए व्यक्तिवाची शब्दों में, अर्थों में मैं कोई मूल्य नहीं मानता हूँ। कृष्ण जैसा व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाते। वे हमारे मानस में, हमारे चित्त में, हमारे कलेक्टिव माइंड में एक प्रतीक बनते चले जाते हैं। हमारे मन ने, हमारे चित्त ने जितने भी जन्म देखे हैं, सब जन्मों में कृष्ण को समाहित करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपसे बात किया वह कृष्ण स्मृति नाम की किताब के थॉट्स लिए गए, तो उसी के आधार पर मैंने आपसे बात किया। मंथन करिए, समझिए कि कृष्ण है क्या। धन्यवाद।